मैटॉक्स परीक्षण जो होता है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो टीबी यानी कि क्षय रोग, इसको बोलते हैं हम, टीबी को जो है क्षय रोग भी कहा जाता है। तो इसी रोग की पहचान के लिए जो है मैटॉक्स परीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मस्तिष्क की क्रियाशीलता का जो अध्ययन है यह फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत जो है मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। वहीं एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। जननांकिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो मानव जनसंख्या का अध्ययन होता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन होता है। तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण आपसे पूछा गया कि जो टाइफाइड रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो टाइफाइड रोग एक जीवाणु से फैलता है जिसका कारण होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, इसी के कारण जो है टाइफाइड नामक रोग होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस जीवाणु से जो रोग होता है आपका टाइफाइड फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। वहीं जो ऑप्शन आप डी देख पा रहे हैं, यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु, इससे कौन सा रोग फैलता है? तो इस जीवाणु के कारण जो है प्लेग नामक जो बीमारी होती है वह फैलती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो जो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है इससे रोग फैलता है आपका कालरा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो कालरा रोग होता है इसके फैलने का कारण क्या होता है? एक हैजा होता है। हैजा कोई कालरा हम बोलते हैं, तो हैजा बोल लीजिए या कालरा बोल लीजिए, दोनों एक ही रोग के नाम है। तो यह जो रोग होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण फैलता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या में जो अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ल्यूकेमिया रोग जो होता है यह WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार का यह रक्त कैंसर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? इसमें से आपसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, तीनों ही जो है आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदी के किस यौगिक का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सिल्वर आयोडाइड, यह एक क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एक चांदी का प्रमुख यौगिक है और सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। वहीं सिल्वर नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा। आप जब चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर स्याही का एक निशान लगाया जाता है, तो उस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। यानी कि वह जो स्याही होती है जो आपकी उंगली पर लगाई जाती है उसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की वह स्याही बनी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं? तो अक्रिय गैसें जो होती हैं यह आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाई जाती हैं। डिटेल को आप देख सकते हैं। आवर्त सारणी के 18वें समूह में रासायनिक रूप से अक्रिय गैस और जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान ये पाई जाती हैं। रासायनिक क्रियाशीलता के अभाव के कारण इन्हें जो है उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे अधिक अक्रिय गैस की आपको पहचान करनी है, कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आपकी जो आर्गन गैस है, आर्गन का प्रतीक चिन्ह होता है AR। तो आर्गन गैस का जो उपयोग है, मतलब आर्गन गैस जो होती है यह वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक अक्रिय गैस मानी जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है,